बारिश के मौसम में पकोड़े समोसे कभी न कभी बन ही जाती है, या ऐसे ही और भी स्नैक। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत सारे लोगों का फेवरेट आलू समोसा। और यदि फेवरेट चीज़ें बहुत टेस्टी बन जाए और मार्केट जैसा बन जाए तब तो मज़ा और दुगना हो जाता है। हालांकि समोसे भी मार्केट में सब जगह के उतने टेस्टी नहीं रहते हैं, कहीं बहुत टेस्टी रहते हैं। पर आज जिस तरीके से मैं समोसा बनाने जा रही हूँ वो टेस्ट में, टेक्सचर में, हर तरह से बहुत टेस्टी बनने वाला है। इतने परफेक्ट मेजरमेंट और आसान तरीके का होगा कि कोई भी पहली बार में ही परफेक्ट तरीके से बना लेगा। तो फिर चलिए मेरे किचन में, देखिए इसे मैं कैसे बनाती हूँ। समोसा बनाने के लिए सबसे पहले हमें मैदे की जरूरत पड़ेगी। तो उसके लिए मैंने 2 कप मैदा लिया है, जो कि लगभग वेट में 250 ग्राम है। और इसमें हम डालेंगे आधी छोटी चम्मच अजवाइन, आधी छोटी चम्मच नमक, 2 टेबल स्पून मैं तेल डाल रही हूँ और 1.5 टेबल स्पून के लगभग गर्म किया हुआ घी। यहाँ एक ध्यान देने वाली बात है कि तेल के मोयन से कोई भी चीज़ क्रिस्पी बनता है और घी से खस्ता। और यदि दोनों आप डालेंगे तो समोसा क्रिस्पी और खस्ता दोनों बनेंगे। साथ ही घी के मोयन से उसका टेस्ट भी बहुत बढ़ जाता है। मैंने 1 टेबल स्पून घी डाला था, बाद में आधा टेबल स्पून मैं और डाल रही हूँ। दोनों मिलाकर मैंने लगभग 55 से 60 ग्राम तेल घी डाला है। तो मैदा मिक्स करने के बाद इसमें मैं आधा कप पानी डाल रही हूँ। समोसे का आटा लगाने के लिए मैदा और पानी का भी ये परफेक्ट माप है। बहुत हुआ तो आप 1 छोटा चम्मच और पानी डाल सकते हैं, पर इससे ज़्यादा ना डालें, क्योंकि गूंदने की थोड़ी देर बाद मैदा सॉफ्ट हो जाता है। पर यहाँ मैं पहली बार में मैदे को पूरी तरह से गूंद नहीं रही हूँ, बस हल्का सा गूंदा है, बस एक तरह से आटे को इकट्ठा किया है। और अब इस आटे को हम आधे घंटे के लिए ढककर रेस्ट के लिए रख देंगे। ये बहुत ज़रूरी स्टेप्स है, इससे समोसे के कवर में हल्के हल्के बबल्स आते हैं। जब तक ये रेस्ट करता है हम समोसे का एक चटपटा स्टफिंग तैयार कर लेंगे। तो उसके लिए हमने 6 उबले हुए आलू लिए हैं, जिसको मैंने पहले ही उबाल कर छील लिया था। और इसके हम इस तरह से छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे। इसे ना ही तो पूरी तरह से मैश करें और ना ही ग्रेट करें। जब हम बाजार के समोसे भी खाते हैं तो अंदर की फिलिंग में ऐसे ही छोटे बड़े आलू निकलते हैं, जो बहुत ही खाने में अच्छे लगते हैं। तो इसको टुकड़े करने के बाद हम एक बोल में थोड़े सूखे मसाले निकाल रहे हैं, जिसमें कि मैंने सबसे पहले लिया आधा टीस्पून हल्दी पाउडर, आधा टीस्पून अमचूर पाउडर, कश्मीरी मिर्च पाउडर 1 टीस्पून के लगभग लिया है, और नॉर्मल तीखी वाली मिर्च भी 1 टीस्पून के लगभग लिया है। इसके बाद कढ़ाई में मैं 4 टेबल स्पून तेल डाल रही हूँ और उसमें मैं डाल रही हूँ आधा टीस्पून जीरा, 2-3 चुटकी हींग और 2 टेबल स्पून मैं मूंगफली डाल रही हूँ। मूंगफली समोसे में बहुत अच्छे लगते हैं, यदि आपको पसंद है तो डालें, नहीं तो स्किप कर दें। इसको थोड़ा सा चलाकर अब इसमें मैं आलू मसाले का मेन इंग्रेडिएंट डालूंगी, जिससे कि समोसे का स्टफिंग बहुत टेस्टी बनता है। तो इसके लिए 1 टीस्पून मैंने कसा हुआ अदरक डाला है और 4 हरी मिर्च को मैंने मिक्सी में दरदरा पीस लिया था। मिर्च का पेस्ट नहीं बनाना है, आप चाहें तो इसको बारीक बारीक काट कर डाल दें। तो इसको सिर्फ कुछ सेकंड के लिए चलाएंगे और उसके बाद 2 टेबल स्पून मैं इसमें फ्रोजन मटर डाल रही हूँ। यदि ताज़ी मटर हो तो आप वो डाल सकते हैं। इसको भी हम बस थोड़ा सा चलाएंगे, आंच को बिल्कुल धीमी कर देंगे। इसके बाद हमने जो सूखे मसाले निकाल कर रखे थे वो डाल देंगे। मसालों को हम सिर्फ एक बार मिक्स करेंगे और उबले आलूओं को डाल देंगे। मसालों को ज़्यादा हम भून नहीं सकते, क्योंकि ये सूखे रहते हैं तो बहुत जल्दी जलने का डर रहता है। इतने आलूओं से हम 20 से 22 समोसे बना सकते हैं। इसको एक बार मिक्स करने के बाद इसमें हम नमक डालेंगे। मैंने 1 टीस्पून नमक डाला है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। गरम मसाला आधा चम्मच डाला है। अब इन सब को हम 3 से 4 मिनट तक भूनेंगे। चूँकि आलूओं को भूनने पर ये थोड़े ड्राई हो जाते हैं, तो इसमें हम एक सीक्रेट चीज़ डालेंगे जो लगभग सभी समोसे वाले डालते हैं, वो है थोड़ा सा पानी। मैंने 1 टेबल स्पून के लगभग पानी डाला है। इससे थोड़ा सा मॉइस्चर आ जाता है आलूओं में। और थोड़ा सा हरा धनिया डाला है और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और फ्लेम को ऑफ कर देंगे। ये आलू मसाले बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होते हैं। आप इससे आलू सैंडविच बना सकते हैं और पूरी तरह से मैश करके आलू के पराठे भी बना सकते हैं। पर यदि पराठे बनाने हो तो मूंगफली ना डालें, यदि डाले हो तो उसको निकाल लें, नहीं तो पराठे फट जाएंगे। इसको एक तरफ हम ठंडा होने देंगे और दूसरी तरफ आधे घंटे हो चुके हैं तो हम कवर हटाकर आटे को निकाल लेंगे। और इस आटे को हम 3 से 4 मिनट तक अब अच्छी तरह से गूंदेंगे। पहले इसको हमने गूंदा नहीं था, सिर्फ इकट्ठा किया था, पर इसे अब अच्छी तरह से गूंदना है। ये बिल्कुल स्मूथ हो गया है। तो आटे के मैं आधे आधे भाग कर रही हूँ और एक भाग के मैं 5 पेड़े बना रही हूँ। एक पेड़े के 2 मीडियम साइज के समोसे बनेंगे। तो इस तरह से 2 कप मैदे से पूरे 20 समोसे बन जाएंगे। बाकी आटे को हम कपड़े से ढक देंगे ताकि ये ड्राई नहीं हो। इसको हम ओवल शेप में बेल लेंगे।
हमने इस तरह से आटा गूंदा है कि इसको बेलने के लिए ना तो हमें मैदा और ना तेल लगाने की ज़रूरत है। समोसे के शीट को ना हम बहुत पतली बेलेंगे और ना ही बहुत मोटी, मीडियम थिकनेस रहेगी। बेल कर इसको हमने बीच से काट लिया है और आधे शीट को हम इस तरह से फोल्ड करेंगे। मैं अभी सिर्फ दिखा रही हूँ। खोलकर इसको फिर से फोल्ड करेंगे और एक किनारे पर हम फिंगर से थोड़ा सा पानी लगाएंगे, चाहे तो दूसरे किनारे पर भी लगा सकते हैं। इसको इस तरह से पानी लगे हुए साइड पर चिपका देंगे और पीछे के साइड इस तरह से फोल्ड करके एक प्लेट्स बना लेंगे। हर सीट पर पीछे के ये प्लेट लगाना जरूरी है, इससे समोसे के दोनों कोन एक्स्ट्रा निकले हुए नहीं लगते हैं और समोसे का बहुत सही शेप आता है। सॉरी, प्लेट्स लगाते समय मेरा हाथ कैमरे से थोड़ा दूर हो गया था। इसमें हम लगभग 2 चम्मच आलू मसाला डाल रहे हैं। बहुत ज़्यादा भरावन नहीं डालेंगे, उससे भी समोसे का सही शेप नहीं आ पाता है। अंदर के साइड में भी पानी लगाकर अच्छी तरह से इसको चिपका लेंगे। समोसे फ्राई करते समय साइज में थोड़े बड़े हो जाते हैं, इसलिए आलूओं को हम बहुत ज़्यादा नहीं भरेंगे। ये इतना बढ़िया शेप आया है। इसी तरह से सारे समोसे के शीट को हमने भरकर समोसे का शेप दे दिया है। मैंने अभी सिर्फ आधे आटे को यूज किया है और 10 समोसे बनाए हैं। आधा आटा और आलू मसाला साइड में रख दिया है, जिसको मैं बाद में फ्राई करने वाली हूँ। इसे अब हमें सिर्फ फ्राई करना है, तो कढ़ाई में मैंने अच्छी मात्रा में तेल डाला है। इसे बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करेंगे क्योंकि समोसे धीमी आंच पर ही फ्राई होते हैं। आप मार्केट में भी ध्यान देंगे तो हलवाई जब भी फ्राई करते हैं 12 से 14 मिनट लग जाते हैं। तो सारे समोसे को हमने तेल में डाल दिया है। आँच धीमी है, शुरू में डालकर इसे हम नहीं छेड़ेंगे, कोई उलट पुलट नहीं करेंगे। 3-4 मिनट तक इसको ऐसे ही फ्राई होने देंगे। बाद में इसको हम एक तरफ से पलट देंगे। 3-4 मिनट के बाद इसके साइज भी बड़े हो गए और सबसे अच्छी बात है कि एक भी समोसा फटा नहीं है। 5-6 मिनट के बाद इसको धीरे से उलटते पलटते गोल्डन और क्रिस्पी होने तक इसको फ्राई कर लेंगे। आप इसे एयर फ्रायर में भी बना सकते हैं। एयर फ्रायर में बनाने के पहले उसको प्री हीट कर लें और 180 डिग्री पर उसे 20 से 22 मिनट तक बेक कर सकते हैं। अवन में भी आप ऐसे ही बेक कर सकते हैं। तो 13-14 मिनट लग गए मुझे इसे फ्राई करने में। इसका कितना अच्छा कलर आया है और इसमें जो हल्के हल्के बबल्स है वो समोसे का एक अच्छा आटा लगाने की निशानी है। समोसा बनाने में सिर्फ 3-4 बातों का ध्यान रखेंगे तो आपके समोसे हमेशा अच्छे बनेंगे। पहली बात तो आटा लगाते समय मोयन सही से डालें, पानी का माप भी सही रखें, आटे को कम से कम आधे घंटे रेस्ट करने दें। इसकी स्टफिंग यानी आलू मसाले को कैसे टेस्टी चटपटा बना सकते हैं ये ध्यान रखें। और सबसे मेन कि समोसे को हमेशा धीमी आंच पर फ्राई करें। तेल से निकालने के बाद भी इसका रंग थोड़ा और गहरा हो जाता है। इसके साथ खाने के लिए मैंने थोड़े हरी मिर्च को फ्राई किया है और इसके साथ खाई जाने वाली हरे धनिया, पुदीने की चटनी और इमली की मीठी चटनी ये भी मेरे चैनल पर अपलोड है, जिसे बनाकर आप 6 महीने तक इसको स्टोर कर सकते हैं। इन दोनों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। समोसा बनाना मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि घर में भी ये इतना टेस्टी बन जाता है कि मज़ा आ जाता है। इसको मैं तोड़ के दिखा रही हूँ कितना क्रिस्पी बना है और अंदर का आलू का मसाला भी कितना चटपटा देखने में लग रहा है। तो आप भी घर पर समोसे बनाकर जरूर देखें और इस तरीके से बनाने पर मुझे पता है बहुत एंजॉय करेंगे। तो समोसे की ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।